ये जो अभियान है, ये भारत सरकार ने एक सभी ग्राम पंचायत के स्तर पर एक अभियान चलाने का संकल्प लिया है, जो कि 3 महीने का एक अभियान है, जिसमें जो भारत सरकार की स्कीम्स हैं, उससे संबंधित जानकारी लोगों तक पहुंचाना एक मुख्य उद्देश्य है। और लगभग जो देश की 2,70,000 के आसपास जो ग्राम पंचायत हैं, उन सभी ग्राम पंचायत में ये कैंप लगाया जा रहा है। 1 जुलाई से ये कैंप शुरू हुआ है और 30 सितंबर तक ये लगातार चलेगा। इसमें जो भारत सरकार द्वारा संचालित जो योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, अटल पेंशन योजना है, और बैंक से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं जो कि अक्सर हम भूल जाते हैं, जैसे केवाईसी करना, और जैसे कुछ खाता बंद हो जाते हैं और उसका पैसा अनक्लेम्ड पड़ा होता है, या फिर जो आज के समय में एक महत्वपूर्ण विषय है फ्रॉड, डिजिटल पेमेंट में जो फ्रॉड हो रहे हैं, उससे संबंधित जानकारी लोगों तक पहुंचाना, ये इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। अवेयरनेस तो ज़रूरी है, लेकिन डिजिटल फ्रॉड से कैसे लोग बचें, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, डिजिटल फ्रॉड एक बहुत बड़ी समस्या है और इससे बचना भी हमारे ही हाथ में है। और जितना ही हम अवेयर होंगे डिजिटल, क्योंकि जब तक हम कुछ कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, डिजिटल फ्रॉड नहीं हो सकता। हम कहीं न कहीं झांसे में आ जाते हैं और कुछ चीज़ों को कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। इसीलिए इस अभियान का उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करना। जैसे कि जिन हथकंडों के बारे में सरकार या प्रशासन लोगों को बताती है, फिर ठग जो है नए हथकंडे अपना लेते हैं, उनके नई ट्रिक आ जाती है, तो फिर नया कांड कर देते हैं। तो इनकी धरपकड़ के लिए देखिए, बात सही है। जो इस तरह के फ्रॉड में लगे हुए हैं, वो नए-नए तरीके अपनाते हैं, लेकिन इन सब से बचने का यही उपाय है कि हम अपने को कितना जागरूक रखें। हमसे कोई ज़बरदस्ती नहीं कराता है, हम अपनी स्वेच्छा से अगर कोई गलती नहीं करते हैं, तो निश्चित है कि हम बचे रहेंगे। और जागरूकता ही इसका एकमात्र उपाय है, क्योंकि जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, वो ये करते रहेंगे। उनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये अलग-अलग आईपी एड्रेस से लोग करते हैं। जब तक आप उन तक पहुँचेंगे, तब तक वो अपना आईपी एड्रेस बदल लेते हैं या अपना सिम बदल लेते हैं, तो उनको पकड़ना मुश्किल है। उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि हम लोगों को जागरूक करें, ताकि वो इस तरह के झांसे में ना आएँ। डिजिटल पेमेंट की बात कर रहे हैं, यूपीआई ऐप के माध्यम से होती है। ऐप की क्लोनिंग हो जा रही है और एक फ्रॉड तरीका आ रहा है उससे पेमेंट करने में, तो इस पे कैसे लगाम लगाएंगे? देखिए, जो भी चीज़ें हो रही हैं, क्लोनिंग होती हैं, या जो भी उस जो ये एनपीसीआई है, जो ये सारा डिजिटल पेमेंट देखता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो भी लगा हुआ है। वो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए पूरी तरह से तत्पर है, और सरकार के सहयोग से या गृह मंत्रालय की बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इसमें लगी हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इस पे पूरी तरह से ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन जो वॉल्यूम है डिजिटल पेमेंट का, अगर आप देखिए, हर महीने 2,000 करोड़, 1-2 करोड़ नहीं, 2,000 करोड़ का डिजिटल पेमेंट हो रहा है, जो यूपीआई के माध्यम से हो रहा है। और अच्छी बात यह है कि इसका बहुत ही छोटा, अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो 0.00 समथिंग में आएगा। तो फ्रॉड चूँकि जिसके साथ होता है वो वोकल होता है, लोगों को पता लगता है, लेकिन अगर हम देखें तो जो इसका पॉजिटिव पक्ष है वो काफ़ी बड़ा है। तो इसलिए फ्रॉड को पूरी तरह से रोक लेना, मैं इस तरह की उद्घोषणा नहीं कर सकता हूँ कि ये संभव है, लेकिन प्रयास जारी रहेगा और इसको कम से कम करने की कोशिश चलती रहेगी। क्या सख्त सज़ा का प्रावधान किया जा सकता है? सज़ा वगैरह की जो बातें हैं, वो जहाँ पे भी जो हमारा लॉ है, उसमें जहाँ संशोधन की ज़रूरत है, वो सरकार उसमें लगी है। और इसमें जहाँ भी इस तरह के लोग पकड़े जाते हैं, वो जो हमारा पीनल कोड है, उसके हिसाब से उस पर कार्रवाई भी होती है।